हाय दोस्तों, आप लोग का एक ट्रेनर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BP 302T फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का है। यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग। कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग इस यूनिट का नेम है। देखते हैं कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। इट इज द एसोसिएशन बिटवीन two or more molecules to form a non-bonded entity with a well-defined stereochemistry। इसमें ये होता है कि दो या दो से अधिक कोई चीज़ अगर हम मिलाते हैं तो वो एक फार्म में, जो कि नॉन बॉन्डेड एंटिटी में फार्म हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा डिफाइन ये है, इसको स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है। फिर देखते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड इज ए मॉलिक्यूल that interacts with another molecule and form a complex। लिगेंड वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर देखते हैं दे कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर में होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाटर एंड अमोनिया। क्या है? वाटर एंड अमोनिया। मेटल एटम देख लेते हैं। द एटम कंसिस्ट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एंड इरिटेट विद लिगेंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। मेटल वे होते हैं जो वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड से इंटरेक्ट करके कोई एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे होता है निकिल। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। इसको तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है कोऑर्डिनेट मेटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, तीसरा है इंक्लूजन या तो एक्लूजन कॉम्प्लेक्स। पहला क्या है? कोऑर्डिनेट मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें इसमें चार भागों में बांटा गया है। इनऑर्गेनिक, चिलेट्स, ओलिफिन, एरोमेटिक। क्या है? इनऑर्गेनिक, चिलेट, ओलिफिन, एरोमेटिक। और दूसरा का क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में है, जो कि क्यूनोहाइड्रोन टाइप है, कैफीन कॉम्प्लेक्स है, पिक्रिक एसिड है, पॉलीमेरिक कॉम्प्लेक्स है। फिर तीसरा में आते हैं इंक्लूजन में, जो कि है क्लाथलेट कॉम्प्लेक्स है, चैनल लैक्टिस है, लेयर टाइप है, नॉन मॉलिक्यूलर एंड माइक्रो मालिकुलर है। चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट एंड मेटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट या मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या है? ए मेटल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम दैट इज बॉन्डेड टू वन या मोर लिगेंड। मेटल कॉम्प्लेक्स एक सेंट्रल मेटल है जो कि बॉन्डेड होता है एक या दो से अधिक लिगेंड से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इन कॉम्प्लेक्स में जो है कॉपर है, अमोनिया का होल फोल्ट्राइज एंड फिर चार अमोनिया लिगेंड और अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम कॉपर से है। ओके। सेकेंड आ जाते हैं इनऑर्गेनिक टाइप। इनऑर्गेनिक टाइप मेटल कॉम्प्लेक्स में the ligand provides only one side for binding with the metal atom। इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स वो मेटल होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं लिगेंड्स ओनली फॉर द वन साइड के लिए, जो कि बाइंडिंग मेटल के लिए। एग्जाम्पल में है क्या? सेंट्रल मेटल है, आयोनाइजेशन स्पेयर है, लिगेंड है। फिर सेकेंड आते हैं चिलेट्स। चिलेट्स आर ए ग्रुप ऑफ मेटल in complex in which a ligand provide two or more donor group to combine with a ion। चिलेट्स वो ग्रुप का आयन होता है जो कि लिगेंड प्रोवाइड कर दो या दो से अधिक लिगेंड को प्रोवाइड करता है, और प्लस डोनर ग्रुप से ये होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं मेटल आयन से। एग्जाम्पल है जैसे EDTA। थर्ड है ऑल्फिन टाइप। ऑल्फिन टाइप में देखते हैं इंट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन with olefin to form olefin complexes।
इंट्रैक्शन करते हैं अल्फिन मेटल के साथ, जो कि फॉर्म हो जाते हैं अल्फिन कॉम्प्लेक्स। चौथा देखते हैं एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स, इंट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन विद एरोमेटिक मॉलिक्यूल टू फॉर्म एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होकर एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और दूसरा का देखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ए फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वन लिगेंड एंड होल्ड टुगेदर बाय द आयनिक सॉल्वेंट H बॉन्ड। ये एक ऐसे टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों के बीच में, और ये होल्ड हो जाते हैं बाय द आयनिक सॉल्वेंट या तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इसके टाइप देखते हैं क्वीन हाइड्रोन टाइप, दे आर फॉर्मेड व्हेन द अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ बेंजोक्विन एंड द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्विनोन इज द मिक्स इन इक्विमोटर कंसंट्रेशन। जब ये अल्कोहल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो बेंजोक्वाइन और अल्कोहल सॉल्यूशन जो कि मिक्स हो जाते हैं किसमें, इक्विमोटर कंसंट्रेशन में। सेकेंड है कैफीन कॉम्प्लेक्स, व्हेन ड्रग लाइक बेंजोकाइन, प्रोकाइन एंड टेट्राकाइन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद कैफीन, इट इज नोन एज अ कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। जब जैसे कि ड्रग बेंजोकाइन, प्रोकाइन एंड टेट्राकाइन ये सब फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स में, किसके साथ, कैफीन। और इस कैफीन को किस नाम से और भी जाना जाता है, कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड देखते हैं पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद एसिड बेसिस। पिक्रिक एसिड जो होता है कॉम्प्लेक्स के साथ वीक बेसिस भी फॉर्म होते हैं। पॉलीमर कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स में देखते हैं पॉलीमेरिक मटेरियल सच एस पॉलीएथिल, एथिलीन ग्लाइकोल्स, कार्बोवैक्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद वेरियस ड्रग। पॉलीमेरिक मटेरियल जैसे कि पॉलीथीन, ग्लाइकोल्स, कार्बोवैक्स जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जैसे कि कोई भी ड्रग के साथ। थर्ड देखते हैं इंक्लूजन एंड एक्लूजन कॉम्प्लेक्स, दीज कॉम्प्लेक्स आर आल्सो एक्लूजन कॉम्प्लेक्स इन विच वन ऑफ द component is trapped in the open lattice like crystal structure of the other। वो कॉम्प्लेक्स के नाम से एक्लूजन के नाम से भी जाने जाते हैं जिसमें वन ऑफ द कंपोनेंट स्ट्रैप जो कि एक कंपोनेंट ट्रैप होते हैं जो कि ओपन द लाइटिस में होते हैं जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। टाइप फिर देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप चैनल टाइप। चैनल टाइप में क्या क्या होते हैं, एक होस्ट हो जाता है और एक गेस्ट हो जाता है। पढ़ते हैं नीचे देखते हैं क्या लिखा है, द चैनल्स आर फॉर्मेड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल्स, द गेस्ट कंपोनेंट इज यूजुअली लिमिटेड टू द अनब्रांचेड चैन कंपाउंड। जो चैनल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के होस्ट के द्वारा, जो गेस्ट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं जो कि अनब्रांचेड चैन में पाए जाते हैं। लेयर टाइप, द गेस्ट मॉलिक्यूल इज इंट्रैप्ड इन लेयर, जो गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं लेयर में। एग्जाम्पल बेंटोनाइट, इसमें होस्ट है एंड गेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड देखते हैं क्लास लैक्टिज, इट इज ए केज लाइक कॉम्प्लेक्स इन विच द कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड इज इंट्रैप। जैसे कि केज हो गया जो कॉम्प्लेक्स हो है जिसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंट्रैप होते हैं। एग्जाम्पल में केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय H बॉन्डिंग ऑफ बाई हाइड्रोक्विन मॉलिक्यूल, जैसे कि केज में फॉर्मेट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो कि
हाइड्रोक्विनिन मॉलिक्यूल। एंड चौथा देखते हैं मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। इट इन्वॉल्व द इंट्रैपमेंट ए सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल इन द कैविटी वन होस्ट मॉलिक्यूल। इसमें जो कि इंट्रैपमेंट होते हैं जैसे सिंगल गेस्ट के रूप में, और किस में होते हैं, कैविटी में, और होस्ट मॉलिक्यूल में होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स। क्या है, साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स। फिर मेरा फिफ्थ क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। इट इन्वॉल्व्स द इंट्रैप ऑफ ए नंबर ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल्स। इसमें इंट्रैप होते हैं जो कि इन्वॉल्व्स होते हैं, जो कि इंट्रैप नंबर होते हैं, जो कि गेस्ट मॉलिक्यूल्स के कैविटी के अंदर होस्ट मॉलिक्यूल को होस्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 113 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स। जो ये साइक्लोडेक्स्ट्रीन का स्ट्रक्चर होता है वो 13D स्ट्रक्चर पे होता है। अब हम फिर से आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन फार्मेसी। इसका एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में। पहला पॉइंट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मेशन हैज़ बी यूज टू फिजियोकेमिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ये फिजियोकेमिकल और ये बायो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ड्रग में काम आते हैं। और सेकेंड देखते हैं, इन वायरस टाइप ऑफ पॉइजनिंग चिलेटिंग एजेंट यूज्ड ए एंटीटोड इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। चिलेटिंग एजेंट वो एजेंट हैं जिसमें एंटीटोड इन हैवी मेटल पॉइजनिंग में काम आते हैं। अब किसी ने अगर जहर खा लिया तो मैंने अगर चिलेटिंग एजेंट का यूज करके उसे बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल में डाइमर्कपाल इन केस ऑफ मर्क्यूरी आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड कैल्शियम सोडियम एडिटी यूज इन केस ऑफ लीड पॉइजनिंग। थर्ड देखते हैं, इन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम वेरियस डोजेज फॉर्म। हेपरिन एंड आयोनाइज्ड ड्रग रेदर हाई मॉलिक्यूल वेट इज नॉट एब्जॉर्ब जीआईटी। जो हेपरिन आयोनाइज्ड ड्रग है वो हमारे जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं क्योंकि वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। हाउ वेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एडिटी substances such as CSC and diclosodium sulfosuccinate intestinal absorption of heparin is increased। चौथा आते हैं, कॉम्प्लेक्स यूज इन सब्लिमेशन। पांचवा आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। छठवें में आते हैं, एज थेराप्यूटिक एजेंट। एंड सातवें में आते हैं, इन डायग्नोसिस कॉम्प्लेक्स। आठवें में आते हैं, थेराप्यूटिक टूल। नौवें में आते हैं, एस्से ऑफ ड्रग। 10वें में आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 11 में आते हैं, पार्टिसिपेशन कोएफिशिएंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या आता है।